अमित शाह जितना हम पर कर्जा, अमित शाह की खोपड़ी पे बाल भी नहीं। कितनी लागत लगा? हाँ मैं भी भ्रष्टाचार करने लगूं तो परिवार का बेचा, मैं पत्नी भी छोड़ दूंगा अपनी। अगर मैं भी भ्रष्टाचार पर उतर जाऊं और अपने घर को मालदार करना शुरू कर दूं, मैं अपनी पत्नी को भी छोड़ दूंगा, दियो जाऊंगा चुपके से खाने को। तो फकीर है, उनको पैसा ही ना, कुछ भी ना, फकीर क्यों? कहाँ से फकीर? मोदी जी फकीर आदमी है। आज फकीर है वे, टाटा डालमिया बिरला की है, अंबानी की है, उनकी भी चिनवार है। ये फकीरों के काम है। धोती बांध के मैं भी यार पीला सापा घेर का फकीर बन जाऊं, कह देगा मुझे कोई? मैं 60 बीघे का किसान हूं और मैं फकीरी के रूप में घूमने लगूं? तो क्या गुमराह कर रहे हैं देशवासियों को मोदी जी? गुमराह कर रहे हैं, सरासर धोखा दे रहे हैं। हम तो 3 कानून के खिलाफ हैं, ये तीनों कानून वे वापस लो। अब अपने हम ठीक है, सही स्वतंत्र है, आजाद है मोदी जी भी। जैसे है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम वापस नहीं लेंगे कानून। अब ना लेने की तो भाई इसका कोई वो तो है ही ना, हम कहीं वापस थोड़ा ही चले जाएंगे। हम किराए के टट्टू नहीं हैं, हम भी अपने घर से ऐसे ही निकल कर पैदा चल के आए हैं। जब बच्चा ठहर जाता घर में 9 महीने के बाद वो भी बाहर आवे, योग किसकी क्या ताकत है? कानून बाहर ना ले, ना लेने का मना कर हैं? ना लेने का। अब वो तुमसे ही तो मना कर रहा, तुम्हें तो बका ही दे, हमें थोड़ा ही बका लेगा। से भी मना कर रहा है ताऊ जी। हमसे नहीं मना करी, हमसे तो नहीं कह रहा करूंगा। टट्टू भी सड़कों पे है जी, किराए के टट्टू भी सड़कों। हाँ सड़कों पर फिर रहे बहुत, अच्छा, पीला सापा घेर के। वो तो आपको जो मोदी जी ने छोड़ रखे हैं। हाँ जो छोड़ रखे हैं इन्होंने बेकार सिखा के। कल 700 मीटिंग होंगी और किस बात की होंगी वे? इसी बात की होंगी। ताऊ जी, जो बीजेपी की सांसद हैं ठाकुर प्रज्ञा सिंह, वो कहते हैं किसानों को जेल में डाल दो। और इससे अच्छा मेरे, हम तो खुद जाने को तैयार हैं। अगर इन पर हथकड़ी ना हो तो हम 5-5 रुपए की रस्सी ला के एक में 2 बंद कर जाने को तैयार है। आज ही करा दो आदेश। चलो तो खेती कौन करेगा फिर? खेती बालक है, खेती हमारे बच्चे करेंगे। बालक तो हर मोदी घगर मोदी कहते हैं। कौन कहे बालक? हमारा तो ना कहता। अब तो नू कह रहा कहाँ मोदी कहाँ योगी, अब तो नू कह रहा कहाँ मोदी कहाँ योगी, पकड़ के लाओ। हमें तो भेजा ही पकड़ने के लिए बालकों ने। ताऊ जी, ये जो सरकार है बहुत मजबूत स्थिति में है। अरे कहाँ मजबूत, इससे कच्ची, एक मिनट सुन, इससे कच्ची सरकार नहीं, तुम मजबूती बता रहे हो। सरकार नहीं, वो कह रहे 56 इंच का सीधा है मोदी जी का। हाँ अब सुकड़ गया, देख लिया जाके 27 दिन में। जब सरकार ही ना रही, हमें तो ऐसा लग रहा, देखो गन्ने के भाव का कुछ पता नहीं, किसान को 1.5-2 महीना गन्ना डालते हो गए, सरकार को पता ही ना किसान कहाँ रह रहा। सरकार को तो आज अपनी पक्की जगह पे अब मिली हमें, अरे हम तो अब लोग छपरों में और उनमें दिन काट रहे थे। कितना बढ़िया लिंटर पड़ा है आज, साला कभी जिंदगी भी मिलना पड़ने का। कितना अच्छी सड़क रोड पर बैठे हैं हम, आए इसलिए हैं कि हमारे दिल में जो दर्द है वो क्या है कि कुछ अपनी भी तबीयत जुदा लगती है। सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है, कभी राजी लगती है तो कभी खपा लगती है। ज़िंदगी ये तो बता दे मेरी क्या लगती है। तो भाई हमारा मोदी क्या लगे किसान का, जब हमारी कुछ सुन नहीं रहा। मोदी साहब ने कहा कि भाई 2-3 दिन में जल्दी है आपका वो लेंगे, अब ले ना ले वो, हम तो बड़े स्वतंत्र आकर पड़ गए हैं, घर से आ गए हैं बेफिक्र होकर। घर वालियों ने कह दिया है या तो आर की लड़ाई या पार की लड़ाई, आ मत जाइयो जब लो है लो, क्योंकि हम तो चूड़ी लेकर आए, या तो पहन के जाएंगे नहीं पहना के जाएंगे। फागन में समय आ रहा, 26 जनवरी को सब देश आज़ाद रहता। दिल्ली हमारी, रोड हमारी, हमारी ज़मीनों में बनी हुई। हमें क्या दिया था मुआवजा? 2 रुपये गज का दिया गया था जब, और आज हम अपनी मुआवजा लेने लगे या मांगने लगे तो इससे दिया नहीं जाने का। तो दिल्ली हमारी, 26 तारीख को हम अपना झंडा स्वतंत्र होकर भारतीय किसान यूनियन इन किसानों के बल पर अपना झंडा जो है वहाँ फहराएंगे और मोदी जी के साथ रहेंगे। अगर उसे हमारे दुख दर्द का पता रहता तो क्या वो आके किसान से ना मिलता? कल उन्होंने एक नाटक बना लिया, 500 रुपये पर आदमी सामटे कर लिए, 10-10 हज़ार रुपये पर ट्रैक्टर सामटे कर लिए, उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये देकर भगा दिया। उनके आगे यहाँ ला के मोदी नगर में झंडे लगा दिए, उन्होंने फाड़ कर फेंकना सुबह। हमें तो तुम वहाँ ले जा रहे थे, जैसे हमें धोखा दे रहे थे कि चलो तुम्हें तो हम ऐसी जगह ले जा के गिरेंगे। वहाँ कहाँ ले जाओगे? अब भुड़ाड़ी, अब आए हैं दिल्ली के लिए, भुड़ाड़ी में क्या जा करेंगे भाई? तो भाई हमारा अब उसके बाद, आज के बाद हम ये तय कर रहे हैं कि भाई हल से निकलेगा। लेकिन ताऊ जी, 31 किसानों की मौत भी हो चुकी है जाड़े में। जी 31 किसानों की हमारे मौत हो चुकी है। कल उन लोगों का शोक व्यक्त किया है। पूरे भारत में उन किसानों की आत्मा को शांति दी गई है। मोदी दे या ना दे,
देखो इन्होंने वोट तो ले लिया हमसे बहका सिखा के, वोट भी दिया, हमने सरकार बनाई हो भैया, जिद विद करे हमसे, है ना, तुमने सरकार क्यों बना दी? अरे बना दी तो इसलिए थोड़ा ही बना दी थी, हमें लूट खसो गया या हमारे बिल्कुल हित की कहने का ही ना। आज वो कृषि मंत्री बना रखा नरेंद्र तोमर, उससे जाके पूछ जाइए भैया हमारी बात के समाई कितनी पड़े 1 बीघे में। हम मान लगे वो कृषि मंत्री, हम एग्रीकल्चर से पास हैं, सब जाने, ठोकर मार के बता दें जमीन में यो कब पानी मांग रही है और कब यो खाद मांग रही है। वो तो कह रहे हैं कि किसान जो है बरगला दिए हैं विपक्ष ने। ये विपक्ष कौन गुमराह है? हैं सुनियो, विपक्ष कौन है हमारा? जो दूसरे दल हैं। और इनका कौन है विपक्ष? अब जब किसी की कुछ है ही ना, विपक्ष कहाँ रह गया? खत्म हो गया। विपक्ष का तो सुपड़ा साफ कर दिया। भाई विपक्ष का तो सुपड़ा ही साफ हो गया, इसीलिए वो करा था यार एक पक्ष की सरकार रहेगी, कुछ जनता की भी सुनेगी। कहाँ सुन रही सरकार जनता की? वो तो उनने देख लिया राजा है, देखो ये 5 साल के लिए राजा, हम सदा इस दिल्ली के राजा, दिल्ली हमारी और हमारे बाप की, क्योंकि पहले से आना जाना शुरू करा हम लोगों ने। सन 80 में एक सल्फर लगा था, जब से हम ये चीनी बेचने आए करे थे, जब क्या मोदी था यहाँ, उनके गोदाम बनवा रहे अंडानी अंबानी के, 500 एकड़ में गोदाम स्टील के बन रहे। आज हमारा 15 रुपए का 14 रुपए का गेहूँ खरीद के उसमें रख देगा, 5 साल बाद वही गेहूँ हमें 100 रुपए किलो मिलेगा। ताऊ सरकार मना कर रही है, कानून वापस नहीं होगा। है जी, कानून वापस नहीं होगा, सरकार मना। सरकार हमारे सामने, सुनो, सरकार हमारे सामने तो मना करे, चलो मेरी और मोदी जी की बात करा दो। टीवी पे बैठ अगर वो यूं कह दे कि मैं वापस नहीं लेता तो हम भी हसन आ जाते। क्या करोगे? तो मोदी जी मन की बात तो करते हैं देशवासियों से। मन की? वह यारो मन की कैसी मन की हो गई? उनने हमारे मन की देखी, हमारे मन की देखी कि हमारे मन में क्या है। मन की बात तो आज तक भी किसी से ना बताई गई। एक मुल्ला और जाट की हवेली आमने सामने थी, मुल्ला जी कह देते हैं ना, या खुदा तेरे मन की सब न जानी, मेरे मन की किसी ने जानी। उसने कि चलो बादशाह के यहाँ, मोदी जैसे के चले गए, इसे पता क्या था मन क्या चीज़ हो। तो उसने कही भाई बताइए आप क्या मामला है ना जी, वो मन की बात पूछने आया, उसका नहीं था कोई लौंडी ला रहा। अना साहब इस बादशाह सलामत कर, कोई बच्चा हो जा तो मेरे मन की हो जा। उसने कही कहो भाई मुल्ला जी, अना हाँ जी हो ये, तो मन की तो यो है, मन बदल देगा हमारा। तो सरकार तो कह रही है कि किसानों की आय दोगुना हो जाएगी, लागत का 1.5 गुना मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे। दुगना? दुगना कहाँ से कर देगा? हम दुगना करने के लिए क्या चीज़ है, हल चला के दे देगा हमें? दिए 500 रुपए में दुगनी आमदनी समझ लो या 1 गुनी समझ लो। जब मोदी जी को जब वे भी पूरे किसानों को नहीं मिल पाए, कहाँ? एक बात बताओ, कृषि बिल इन्होंने यो लाए 3 कानून, भाई ये नू कह रहे हैं, ये काला कानून बता रहे हैं किसान, काला कानून बता रहे हैं। भाई हम काला नहीं बता रहे, हम नू कह रहे हैं भूरा कानून, भूरा कानून, भूरा कानून। और तेरा कानून तुझे अख्तियार है, हमें रत्ती भर भी तुम्हारा यो जो गोले मिष्टान की खीर बनाई हुई है तुम्हारी, यो हम खाने को मंजूर नहीं, चाहे अपने रस की खा ले, तो हमें क्यों खबर यार? सरकार तो कह रही है बिल बनाने से पहले बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिकों से बात की गई थी। कौन सा था कृषि वैज्ञानिक इनमें? जब पूछ के ये क्या दिन में लगे गेहूँ पानी, कौन सा था वैज्ञानिक वो? हमसे बता दे। अमित शाह जितना हम पर कर्जा, अमित शाह की खोपड़ी पे बाल भी नहीं। कितनी लागत लगे? हाँ कुछ पूछ कर देख ले। है ये जुमलेबाजी हमारे साथ लूट खसोट करवा रहे हो यारो, कम से कम उनसे जाके तो कहो। अमित शाह कह रहे हैं कोरोना थोड़ा सा कम हुआ, CNRC लागू कर देंगे, CA। अरे ओहो, ये तो और मजा आ जाएगा। मैं पति पत्नी के रहेंगे साथ हम, आज जो इकले पड़े हाँ जी, तो साथ तो रहना पड़ेगा, या हमें भी ऐसे ही रखा जैसे ये रह रहे। फिर जोर से रहेंगे। भाई देखो योगी जी सरकार की तो हम बात क्या करें, हमारे देश का प्रधानमंत्री जैसे पहले हमारे महात्मा गांधी हुए, उन्होंने एक लंगोटी एक धोती में अपना टाइम काटा, देश को चलाया। दोबारा चौधरी चरण सिंह हुए, पटवारियों से लेखपाल बनाए, किसान को आज़ाद करा कि इस ज़मीन का हक मालिक अब आप रह गए, पटवारी नहीं रहा। उसके बाद सन 87 में महात्मा टिकैत महेंद्र सिंह ने इस किसान को बोलना और सड़कों पर लाना सिखाया, ये आंदोलनकारी बनाए, संघर्ष करा उन्होंने। इसलिए आज हम उन संघर्षों पर, उनके विचारों पर चलते हुए हम इन सब मार खाने वाले नहीं हैं, हट के जाने वाले नहीं हैं। देखो आज तक इन्होंने हमारा पेट पिटा, हमें सब एहसास हुआ, लेकिन आज पीठ छेदनी अगर शुरू करेंगे तो भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा धन्यवाद दें कि उन्होंने किसान की बात मानी और रखी। वे हैं किसान के बेटे जिन्होंने किसान का दर्द समझा। ये कहें कि किसान का हित कर रहे हैं,
जब योगी जी चुनाव में आए थे 2017 में रैली कर रहे थे, हाँ। तो बोलते थे जैसे ही मैं सत्ता पे आऊँगा, हाँ किसानों की सारी गन्ना की राशि जो बची हुई है पेमेंट कर दूंगा। हाँ, फिर फिर क्या होया देख लो, अब 3-3 साल में मिल रहे। यो योगी जी ने करा था कि 3-3 साल में मिल रहे हैं, जो कुछ फसल इतनी सी करकला में उसे गाय और बछड़े सूख जा। मोदी जी भी तो किसान के बेटे हैं। है जी, मोदी जी भी कहते हैं हम किसान के बेटे हैं। मोदी यार वो क्यों झूठ बोल रहे हैं, मोदी किसान का बेटा। वो तो कहते हैं गरीब परिवार। तो फिर किसान आ जाओ, गरीब परिवार में तो बहुत रहे, सब किसान थोड़ा ही है। हम भी गरीब परिवार से ही हैं, हम हैं किसान के बेटे। भाई उन्होंने तो यो कह दिया था मैं तो थैला लेकर आया हूँ और थैला लेकर चला जाऊंगा, हम नंगा कर जाएगा, बात खत्म। हम भी थैला लटकाओ फिरेंगे, हम कहाँ चले जाए, ये बताओ। हम छपरों के रहने वाले लोग हैं, याद करते हैं कि किसान और मजदूर का क्या मामला। उनके दिल की बात सुनकर देखो आप, जिन घरों में जिनके यहाँ किसान मर गए 31 किसान, उनके दर्द का उतार नहीं हो रहा है। उसका एहसास भी नहीं करा इन्होंने। क्या एक बार इसने एक किसान के मरने का नाम नहीं ले पाया? ऐसा क्या देश का प्रधानमंत्री, क्या करेंगे हम इसका? हम तो शहरे भी मर जाए तो इसे एहसास नहीं। तो राजा रहना राजा रहेगा, यो समय आने पर बता दिया जाएगा। अग्नि रणनीतियों का बात करी जा रही है। सिंधु बॉर्डर पर कल राकेश टिकैत जी गए थे, वहाँ कुछ अपने लोगों की बात हुई है, उन बातों से एहसास लगता है। और अभी जनता गांव से कूच करने वाली है। जिन्हें ये कल बहका सिखा के ले आए थे, वे यहाँ से भाग गए। हमें तो कह दिया था इन्होंने कि 100 रुपये लेके बैठा दिए, ये हम 100 रुपये के आदमी, हमारा यो काम है।